ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था? सबसे पहले तो वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैलकुलेशन की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? They fully dissociate. फुल्ली डिसोसिएटेड, करेक्ट। तो हाउ कैन यू फाइंड, मतलब कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? कैन यू टेल मी विच एसिड? HCl, HNO3. HCl HCl, पे HNO3 और HI, HF. HNO3, HI, HF वीक एसिड होता है। Okay. HBr, HBr, HClO4. HClO4। तो ये 5 एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। या स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बेटर डेफिनेशन, if I ask you what is Ka of strong acid, can you tell me? स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka क्या होगा? एनीबॉडी? Sir, infinite. यस, गुड, वेरी गुड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का Ka या तो इंफिनिटी कह लो, या कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, तो अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का हमसे कोई प्रॉब्लम पूछता है पीएच कैलकुलेशन का, तो हम क्या करेंगे? हम उस स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी देखेंगे, करेक्ट, कि कितना मोलर सॉल्यूशन बनाया है। तो अगर इस स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी 10⁻⁻⁶ से ज्यादा होगी, तो हम वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर देते हैं, एंड वी से दैट H3O प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C। एसिड से ही केवल आता है H3O प्लस, तो एसिड पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, उससे जो H3O प्लस आ गया वही फाइनल H3O प्लस है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अगर ये C की वैल्यू 10⁻⁻⁶ से कम है, तो हम वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, और तब H3O प्लस कितना होगा? आई थिंक एवरीबडी रिमेम्बर्स द एक्सप्रेशन। क्या था H3O प्लस? फिर C प्लस रूट ऑफ C² प्लस 4KW अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच कैलकुलेशन का तरीका। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसके बाद हम लोगों ने किया वीक एसिड। वीक एसिड में क्या किया? तो वीक एसिड क्या है? ऐसा कोई भी एसिड जिसका Ka एक फाइनाइट नंबर है, जिसका भी Ka फाइनाइट नंबर है, दैट इज अ वीक एसिड, करेक्ट।
अब वीक एसिड का पीएच कैलकुलेशन आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम वीक एसिड के पीएच कैलकुलेशन में सबसे पहले उसकी मोलारिटी और के को कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है उस वीक एसिड की जो गिवन प्रॉब्लम में मोलारिटी है दैट इज मच ग्रेटर देन के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक एसिड का दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। ओके, या एक सिचुएशन हो सकती है कि वीक एसिड की मोलारिटी, Excuse me, sir. हाँ Sorry to interrupt you, sir. निखिल माथुर बोल के एक ये है, वेटिंग रूम में है सर। नहीं है वो वेटिंग रूम में सर तो और दो बच्चे हैं अपने, वो मीटिंग लॉक किया है तो उनको आना है फ्रॉम आवर क्लास। ओके, आई अनलॉक द मीटिंग। हाँ, दूसरी सिचुएशन हो सकती है सी इज मच लेस देन के, करेक्ट? तो ऐसे सिचुएशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट 1। ओके, और फिर तीसरा कह सकते हैं हम लोग द ऑल अदर केसेस where C is neither very much greater than K or very much less than K। अब इस हर केस में हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं? तो अगर C वेरी मच ग्रेटर देन K है तो वीक एसिड का तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो गया, करेक्ट? अल्फा ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए कैसे कंडीशन होती है? फिर अगली चीज हम लोग देखते हैं C इंटू के ए। ये नंबर 10⁻⁻12 से ज्यादा है कि कम है? अगर ये 10⁻12 से ज्यादा है तो वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो जाता है, और अगर ये -12 से कम है तो वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। And in each case, how we give H3O plus concentration? Here H3O plus concentration is given as under root of root CK, and here H3O plus concentration is given as root CKA plus KW। ठीक है? Similarly, if C is much less than Ka, alpha becomes almost 1, means a strong acid is a weak acid starts to behave as a strong acid। तो अगेन वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हम लोग केवल C से डिसाइड करते हैं, C ग्रेटर देन 10⁻⁻6 और C लेस देन 10⁻⁻6, correct? If C is greater than 10⁻⁻6, H3O plus concentration will be C. If C is less than 10⁻⁻6, H3O plus concentration will be given by this expression।
ओके Yes, sir. और ये तो हो गए जब हम लोग अल्फा पे अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं, अल्फा या तो ऑलमोस्ट 0 है या ऑलमोस्ट 1 है, करेक्ट। नाउ अदर केसेस वेयर C is neither very much greater than K nor it is very much lesser than K. In those situations what we will do, वहां पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी. We can't avoid solving of quadratic. Okay? तो उसमें अगर हम वाटर कंट्रीब्यूशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्टेड, तब क्या करेंगे? तब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा. K by C is अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, और यहां से अल्फा निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, एंड देन H3O प्लस इज C अल्फा. ओके, और सिमिलरली अगर वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर्ड, तब हमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. पहली इक्वेशन के A इज इक्वल टू C अल्फा प्लस एक्स इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, और दूसरी इक्वेशन के W इज इक्वल टू x इंटू C अल्फा प्लस एक्स. और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर हम अल्फा और x की वैल्यू निकालेंगे, and once we get alpha and x, then we can get H3O plus as C alpha plus x. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इसमें जो अदर केसेस में जब हम वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, तब हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और दो साइमल्टेनियसली, एंड बोथ इक्वेशंस आर सेकेंड डिग्री इक्वेशन, करेक्ट. तो सॉल्विंग टू साइमल्टेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा नहीं, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व टू साइमल्टेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन. ओके, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, चले sir. चले आगे. Yes, sir. तो इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था. टुडे नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम मिक्सचर्स. So today I start, let's say, with first of all, for a solution in which there are two strong acids present together. Okay. तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें? तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मान लो HX और HY, दोनों को पानी में डाला, करेक्ट. ये रिएक्शंस होंगे. मोलैरिटीज लेट्स से C1 और C2 हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे,
तो फाइनल क्या मोलैरिटीज होंगी? 0 C1 C1, 0 C2 C2, तो टोटल H3O प्लस हो जाएगा C1 प्लस C2, करेक्ट? तो कैसे देंगे हम H3O प्लस कंसंट्रेशन दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर में? क्या होगा एक्सप्रेशन? सही है। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे वीक एसिड्स एक साथ हैं तो हाउ कैन वी जनरलाइज फॉर सेवरल strong acid? How can we give H3O plus concentration? It will be summation of Ci. Clear है? Yes, sir. चलो नोट करो। Noted, sir. Okay. Sir, just a second. चलो एक क्विक एग्जाम्पल करते हैं इस पे। चलो आंसर बताओ इसका। Yes, anybody? Sir, 0.53. 0.53। Yes, sir. क्या वैल्यू ली है log 3 की तुमने? Sir, 0.47. 48 लिया करो बेटा। log 3 Okay, को sir. ना 48। ओके, तो चलो कैसे करेंगे ये? सबको आ गया आंसर? Yes, sir. 0.53 या 52? Yes, sir. 0.53. तो H3O प्लस कंसंट्रेशन
C1 plus C2, 0.1 plus 0.2, तो pH हो गया माइनस लॉग H3O प्लस, करेक्ट। तो 1 माइनस 0.48, ठीक है। Yes, sir. और ये हो गया गलत। कौन बता रहा है गलती क्या है? किसी को गलती दिख रही है इसमें? भाई मोलैरिटी क्या होगी H3O प्लस की? वॉल्यूम। वॉल्यूम डबल हो गया तो दोनों मोलैरिटीज हाफ हो जाएंगी ना। आपने इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं sir. दोनों के, करेक्ट। You have mixed equal volumes of both, so molarities will become half. Okay, Yes, sir. तो क्या हो गया ये 0.15, तो pH क्या होगा माइनस लॉग 0.15, सही है। Yes, sir. तो ये कितना हो गया 0.82। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, C1 and C2 are molarities after mixing, करेक्ट। ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, Yes, sir. चलो अगला क्या डिस्कस कर लें। नेक्स्ट सिचुएशन इसी तरह क्या डिस्कस कर सकते हैं। Strong acid plus weak acid. One is strong, one weak acid. So molarities, let's say, are C1 and C2. तो क्या हो गई H3O प्लस की टोटल मोलैरिटी C1 प्लस C2 अल्फा, करेक्ट। तो इक्वेशन सेकंड HY के लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि A इज इक्वल टू C2 अल्फा इंटू C1 प्लस C2 अल्फा अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, करेक्ट। तो या तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे अल्फा के लिए या अगर कोई अप्रोक्सीमेशन लेना है तो वो लेंगे।
अब लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन लेना है या नहीं लेना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा Ka, C1 और C2 की वैल्यू पे, करेक्ट? तो वो Yes, sir. अब उसके अभी केसेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि तीन तीन वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे अगर केसेस बनाने बैठ गए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल लीव इट लाइक दिस। अब जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो एक्चुअली C1, C2 और Ka की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं लेना है, एंड वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ओके, क्लियर Yes, है? ये नोट हो गया है? Next situation we can take is of two weak acids. ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ इक्विलिब्रियम की मोलैरिटीज? मान लो पहले एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 और दूसरे का α2, तो क्या आ जाएगा? सही है? ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब Yes, sir. इक्वेशंस क्या बनेंगी? पहले के लिए K1 इज इक्वल टू ठीक है? So, हाँ, since the acids are weak, we can consider 1 minus alpha 1 and 1 minus alpha to be approximately 1, right? Because alpha is negligible for weak acids. alpha is negligible for weak acids, so why didn't you took α1 minus α1 here? Alpha is not negligible in every case, beta. Because I'm asking you. हाँ, तो अब we will discuss that ना, there is a logic behind it. Listen now. So which type of equation? We have two unknowns in this equation. What are the two unknowns? α1 and α2. Yes, sir. Two equation, two unknown, but both equations are second degree equation, correct? And we just now discussed that solving two simultaneous second degree equation will not be possible for us, correct? मैनुअली इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सही है? Yes, sir. तो अब क्या है, देखो इस सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ तो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। Now the logic of approximation we start like this, that both acids are weak acids, correct? तो उनका अल्फा स्मॉल होगा, and then both reactions
are pushing each other in backward direction by Le Chatelier's principle. वो क्लियर है सबको? देखो, अगर मैंने सॉल्यूशन में केवल HX डाला तो पहला वाला रिएक्शन होगा। अब इसी सॉल्यूशन में मैं HY भी डाल दूं तो क्या होगा? HY भी H3O प्लस प्रोड्यूस करेगा। HY भी H3O प्लस प्रोड्यूस करेगा तो पहले रिएक्शन को क्या लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट को किसी ने ऐड कर दिया है, तो दैट रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। तो वी कैन से दैट सेकेंड रिएक्शन विल पुश first reaction in backward direction, and similarly first reaction will push second reaction in backward direction. Clear? तो दोनों रिएक्शंस एक दूसरे को पीछे बैकवर्ड पुश करेंगे। दोनों वीक एसिड्स थे, उनके अल्फा ऑलरेडी स्मॉल थे और वो दोनों अब एक दूसरे को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, तो अल्फा और भी स्मॉल हो जाएगा। Correct? So hence we can say that alpha 1 and alpha 2 are very small value, and hence we take approximation that 1 minus alpha 1 is almost 1 and 1 minus alpha 2 is almost 1. And what is the logic behind this approximation? That both reactions are pushing each other in backward direction. Okay? Clear? Yes, sir. So why didn't we consider this case while mixing strong acids and strong acids? Okay. Strong. Why they are pushing each other in this case? Tell me, Sarah. Le Chatelier's principle. Correct? Yes, sir. They Yes, have sir. a common product. Now you are asking me why didn't I use this here? Correct? Yes, sir. यहाँ भी common H3O plus product है. Okay? Yes, sir. But Le Chatelier principle is applicable only in equilibrium, only for reversible reactions. Yes, sir. These are irreversible reactions. Oh, okay. Got it. Got it? Yes, sir. तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये सिंप्लीफाई होके इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? अब सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशंस बन जाएंगी। C1K1 is equal to C1 alpha 1 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, और दूसरी बन जाएगी C2K2 is equal to C2 alpha 2 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? C1K1 is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 का स्क्वायर। तो हमें H3O प्लस कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या हो जाएगी H3O प्लस कंसंट्रेशन? H3O प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगी रूट ऑफ C1K1 प्लस C2K2। कोई X माइनस या Y माइनस की भी कंसंट्रेशन पूछ ले। X माइनस की कंसंट्रेशन देखो क्या थी? C1 अल्फा 1, और इस पहली इक्वेशन से C1 अल्फा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? C1K1 अपॉन H3O प्लस। ठीक है? और सिमिलरली Y माइनस को क्या लिख सकते हैं? सही है? क्लियर? Yes, sir. Clear. अगर इसी को जनरलाइज कर लेते हैं, अगर बहुत सारे वीक एसिड्स हैं, फॉर सेवरल वीक एसिड्स
क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन? रूट ऑफ समेशन ऑफ CI KI, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. चलो नोट करो। अब बुकलेट में कहां तक प्रॉब्लम्स कर लिए थे हम लोगों ने? बुकलेट में आई थिंक कहां तक किए थे? 13 तक कर लिए थे ना? Yes, sir. 13 तक सारे हो गए थे, ओके। तो चलो आगे उसके स्टार्ट करते हैं। फोर्टीन ऑनवर्ड, 13 तक सब हो गए थे। चलो 14 to 17 अटेम्प्ट करो जरा। FBS 14 to 17। So can you please go to the previous slide? यार somebody can, तुम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है ना? Yes, sir. है। तो यार कोई स्क्रीनशॉट डाल दिया करो ग्रुप पे, अगर somebody is attending from लैपटॉप और कंप्यूटर, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दिया करो, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम, है ना? Okay, sir. सर एक्चुअली नोट्स गिवन नहीं है आपके, वो जो NAPJC वाले ग्रुप में है उधर से नोट्स रेफर कर सकते हैं। नहीं, वही नोट करने में थोड़ा टाइम जिनको ज्यादा लग रहा है। हाँ सर, तो वो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ऑलरेडी किसी ने। ओके, चलो FBS 14 to 17 अटेम्प्ट करो क्विकली। आई एम गिविंग 15 मिनट्स, तब तक सबको म्यूट कर रहा हूँ। चलो करो अटेम्प्ट।
हो गया कंप्लीट? बोलो, कोई डिस्कस करना है? Sir, question 15. 15 Yes, sir. 15, sir. परसेंटेज हाँ एरर सर निकालनी है, 15 उसमें परसेंटेज एरर निकालनी है, करेक्ट? 10⁻⁻6 मोलर NaOH दिया है, ठीक है? ओके, स्ट्रॉन्ग Yes. बेस है, करेक्ट? तो अगर हम वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दें, वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्टेड, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम कैसे लिखेंगे? तब हम OH माइनस की कंसंट्रेशन को सीधे C लिखेंगे, विच इज 10⁻⁻6। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा Kw/OH माइनस। सही है? क्लियर है? Yes, sir. और अगर हम वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, तब हम OH माइनस की कंसंट्रेशन को लिखेंगे करेक्ट? तो रखो इसमें वैल्यूज, कितना हो जाएगा ये? ओके, तो H3O प्लस कितना हो जाएगा? सही है? हाँ सर समझा। तो एरर परसेंटेज क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, एरर अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू इनटू 100, तो रफली 1% की एरर आ गई, ठीक है? Yes, sir. बोलो, और कोई डिस्कस करना है? बाकी 17 तक हो गए सब? सर बाकी हो गया। कौन सा? नहीं सर बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गए। तो एसिड्स और बेसिस का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोनोप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। नाउ लेट्स कम टू पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। ओके,
तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स में क्या होगा, एक से ज्यादा H प्लस होंगे पर मॉलिक्यूल। अग्रीड? तो सपोज एक पॉलीप्रोटिक एसिड लेता हूं मैं, तो इसमें कितने एसिडिक H प्लस हैं? 3. 3। करेक्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। ओके। तो पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि भाई इसमें स्टेप वाइज डिसोसिएशन कराना। मतलब इसको आप पानी में डालेंगे, क्या होगा, दिस विल गिव यू H2X माइनस प्लस H3O प्लस। करेक्ट। पहला H प्लस हटेगा, फिर H2X minus can also act as acid. And then HH2 minus can also act as acid. Step-wise dissociation. ओके। और हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, तो इस पहला H प्लस जो हटेगा उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहेंगे Ka1, इसको Ka2, इसको Ka3। ठीक है। तो एक पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस के लिए देयर विल बी सेवरल Ka एंड Kb। तो K1 मतलब पहले H प्लस के रिमूवल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K2 का मतलब दूसरे H प्लस का के रिमूवल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके। यस सर। तो चलो इस पे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। तो लेट्स से इसकी इनिशियल मोलैरिटी C, एंड लेट्स से फर्स्ट रिएक्शन proceeds to extent of X, second to Y and third to Z। तो इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज क्या हो जाएंगी, ये C माइनस X, ये दोनों XX बनेंगे। देन सेकेंड रिएक्शन प्रोसीड्स टू Y, तो ये X माइनस Y बचेगा, ये Y और ऑलरेडी X बना था, तो ये टोटल X प्लस Y। एंड देन थर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स टू एक्सटेंट ऑफ Z, सही है। हाँ सर। और K1 K2 K3 क्या है, सही है। क्लियर? यस सर।
चलो इतना नोट करो जल्दी। हो गया? Yes, sir. Now, what we will see in polyprotic acids. एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मिलेगी जनरली फॉर polyprotic acids. K1 will be much greater than K2, will be much greater than K3 and so on. और इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। देखो K1 क्या है? फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसमें हम एक H प्लस रिमूव कर रहे हैं H3H से, विच इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। सेकेंड में K2 वाले रिएक्शन में हम लोग H प्लस रिमूव कर रहे हैं H2X माइनस से, विच इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। करेक्ट? तो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज से H प्लस रिमूव करना विल बी मच मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम न्यूट्रल स्पीशीज। अग्रीड? Yes, sir. So therefore K2 will be much lesser than K1 and similarly K3 will be much lesser than K2. So now if K1 is much greater than K2, which is much greater than K3, so I can say if equilibrium constant of first reaction is much greater than equilibrium constant of second reaction, I can say that extent of first reaction will be much greater than extent of second reaction and so on. So I can say definitely X will be much greater than Y, which will be much greater than Z. Correct? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएंगी? X plus Y plus Z. I can approximate 2X because Y and Z will become negligible in comparison to X. X minus Y I can approximate 2X. Y minus Z I can approximate 2Y. सही है? क्लियर है ये अप्रोक्सीमेशन? तो अब क्या इक्वेशन हो जाएंगी? K1 will be equal to x square upon C minus x. K2 will be equal to y and K3 will be equal to xz upon y. सही है? Yes, sir. इन तीनों इक्वेशन से हम लोग इजिली एक्स वाई जेड निकाल लेंगे and once we get x y z we can get molarities of each and every species.
चलो नोट करो जल्दी। पिछला पेज हो गया नोट कि देखना है वापस? सर एक बार पीछे एक बार ले लीजिए ना, देखना है। सर स्क्रीन एक बार पीछे कर दीजिए। यस सर, डन। तो पॉलीप्रोटिक एसिड बेसिस कैसे करेंगे, समझ में आ गया? Yes, sir. और मोनोप्रोटिक तो मालूम ही है तुम लोगों को। तो एसिड और बेसिस का पीएच कैलकुलेशन क्लियर है। पॉलीप्रोटिक बेसिस भी ऐसे ही कर सकते हो, बस क्या डिफरेंस हो जाएगा, K1 K2 K3 की जगह सब KB1 KB2 KB3 हो जाएंगे, करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक एसिड्स एंड बेसिस? Yes, sir. ओके, तो चलो। अच्छा, बुकलेट अभी FBO तो तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया होगा ना, कि उसमें कुछ किया है? नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया है ना। तो होमवर्क के लिए व्हाट यू कैन डू नाउ, सॉल्ट का पीएच कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए व्हाट यू कैन डू, FBO में स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम्स 1 to 60, ओके? इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे कि तुम्हें 4 ऑप्शंस देके पूछा जाएगा विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, या विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, या विच इज वीकेस्ट एसिड, विच इज वीकेस्ट बेस। तो वो वाले प्रॉब्लम्स अभी छोड़ देने हैं, ओके? वो हम लोग एंड में करेंगे कि सिर्फ एसिड का नाम देख के या एसिड का फॉर्मूला देख के कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन सा वीकेस्ट है, ओके? 4-5 प्रॉब्लम्स ही होंगे ऐसे। तो लीविंग देम 1 to 60 बाकी कंप्लीट करो, ओके? ओके सर। स्क्रीनशॉट्स तो हो ही गए सारे। So यहाँ could you तक show the first slide? That's the first slide. फर्स्ट स्लाइड। Yes, First sir. and Thanks. second slide we did just a recap of previous class. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर, ये होमवर्क कंप्लीट करना है, ओके? थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.